दोस्तों, किसी कारण से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर मुलायम, बच्चों में रिकेटस यानी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी अति भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि कैल्शियम की पूर्ति के लिए पहले हमें विटामिन डी चाहिए। यही तो कैल्शियम को सोखने में मदद करती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, विटामिन डी के सप्लीमेंट अंधाधुंध लेने से हमारी किडनी भी खराब हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद। आज हम जानेंगे विटामिन डी की गोली या सप्लीमेंट ज्यादा मात्रा में या अंधाधुंध खाने से क्या हमारी किडनी भी खराब हो सकती है। वैसे तो हमारे शरीर के लिए जरूरी है विटामिन डी, यहाँ तक कि कैल्शियम को ऑब्जर्व ही विटामिन डी करती है। जब शरीर में कम हो जाए तो रिकेटस, बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, वयस्कों को होने वाली बीमारियां हैं। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, इम्यूनिटी कमजोर, और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन अंधाधुंध विटामिन डी की गोलियां या सप्लीमेंट लेने से हमारी किडनी भी खराब हो सकती है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, विटामिन डी के अंधाधुंध सप्लीमेंट लेने से किडनी खराब हो सकती है। क्योंकि ज्यादा विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देती है, जिसे हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। जब ये शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तो किडनी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे डिहाइड्रेशन, किडनी में पथरी और गंभीर मामलों में किडनी फेलियर तक भी हो सकती है। विटामिन डी ही शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करती है। जब आप आवश्यकता से अधिक सप्लीमेंट खाने लगते हैं तो खून में कैल्शियम की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है। बढ़ा हुआ कैल्शियम किडनी में जमा होकर पथरी बन जाता है। इसके अलावा भी कैल्शियम किडनी के टिश्यूज यानी ऊतकों में जमा हो जाता है, जिससे किडनी को स्थायी नुकसान नेफ्रोसिनोसिस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, जब शरीर में ज्यादा कैल्शियम बढ़ जाता है तब बार बार पेशाब आने लगता है, प्यास ज्यादा लगने लगती है, मतली, उल्टी, पेट में दर्द और लगातार थकान महसूस होने लगती है। किसी भी कारण से अपने आप विटामिन डी की कोई भी गोली या सप्लीमेंट किसी भी रूप में ना लें, जब तक ब्लड टेस्ट, हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट करवाने के बाद ही डॉक्टर की सहायता से टेबलेट या कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। अपने आप कोई भी सप्लीमेंट किसी भी रूप में ना लें, क्योंकि ब्लड टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलता है आप में कितना विटामिन डी कम है। उसी तरीके से डॉक्टर आपकी विटामिन डी की खुराक तय करेगा। डॉक्टर साहब के बताए गए तरीके से ही विटामिन डी का सेवन करें। आपने आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर गोलियां बिल्कुल ना खरीदें या सप्लीमेंट खाना शुरू ना करें। ध्यान रखें दोस्तों, इस विटामिन डी की कमी ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट या कोई अंग खराब नहीं किया, लेकिन ज्यादा विटामिन डी अंधाधुंध खाने से किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसका परिणाम बहुत खतरनाक भी हो सकता है। आपको विटामिन डी टॉक्सिसिटी से खून में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, जिसके कारण किडनी की गंभीर समस्याएं, पाचन विकार, हड्डियां कमजोर होने लगते हैं, दिल के धड़कन से जुड़ी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से पथरी और किडनी डैमेज तक भी हो सकती है। दोस्तों, आपके शरीर में कहीं दर्द है या कैल्शियम फास्फोरस की कमी है तो आप अपने नजदीकी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और देखें क्या वास्तव में विटामिन डी का स्तर कम है। उसके बाद ही डॉक्टर की बताई गई खुराक के अनुसार ही सेवन करें। अपने डॉक्टर आप बिल्कुल ना बने, यानी अपने दुश्मन अपने आप खुद ना बने। हाँ, अपने खान पान में सुधार करें। हरी और पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, मक्खन आदि का सेवन करें। तला भुना छोड़कर सुबह शाम कम से कम 30 मिनट योग और व्यायाम को अपना जीवन का हिस्सा बनाएं।
लेकिन जब तक ब्लड टेस्ट से प्रमाणित ना हो जाए, लेकिन अपने आप अपनी ही किडनी के दुश्मन ना बने। दोस्तों, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण विटामिन है। यही कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करती है, जिसकी कमी से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शरीर में जरूरत के बिना अंधाधुंध विटामिन डी के कोई भी सप्लीमेंट लेने से किडनी खराब हो सकती है। क्या आप भी कैल्शियम या विटामिन डी की सप्लीमेंट किसी भी रूप में आप सेवन करते हैं? कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे अनुमति दीजिए, आप स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सावधान रहें। नमस्कार, धन्यवाद।